अरे अब इन गंदे पैरों से घर में नहीं आना, पहले ही तुम दोनों भीग चुके हो। बारिश में नहाना जरूरी था क्या? कितना काम फैल जाता है। दीदी आप कुछ कहती क्यों नहीं? इस तरह खामोशी से मुस्कुरा रही हो। मुझे तो दोनों ने परेशान कर रखा है। एक तो घर गंदा करते हैं, उस पर बाहर बगीचे की मिट्टी भी घर में ले आते हैं। ये बच्चे भी ना माँ को सारे दिन काम पर लगाए रखते हैं, एक घड़ी सुकून से नहीं बैठ सकती। कविता जला रही थी और उसकी दीदी सविता जो कुछ दिनों के लिए छोटी बहन के घर आई थी, ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। क्यों इतना चिल्लाती हो? छोटे हैं, बारिश में खेलेंगे भी और भीगेंगे भी, यही तो इनका बचपन है। तू कैसी माँ है? अपने बच्चों की शरारत पर तुझे प्यार की जगह गुस्सा आता है। इनका बचपन आंखों में बसा ले, फिर ये दिन भी चले जाएंगे और ये बचपन भी खो जाएगा। जीवन में फिर कुछ ना रहेगा। अकेली बैठकर दीवारों से बातें करती रहना। कब ये दोनों बड़े होकर फुर्र हो जाएंगे, तुझे खबर भी नहीं लगेगी। सविता ने दोनों को टॉवेल दिया और उनके बाल सुखाए। दीदी ये दोनों मुझे सारा दिन लगाए रखते हैं, रात तक ऐसी थक जाती हो, नींद सुबह ही खुलती है। ना जाने कब बड़े होंगे और मुझे चैन मिलेगा। कविता दोनों के लिए गर्म दूध बनाते हुए कहे जा रही थी। कविता इतनी भी क्या जल्दी है इन्हें बड़े करने की? बड़े होकर तो ये तेरे पास भी नहीं बैठेंगे, फिर तो पढ़ाई लिखाई और करियर में व्यस्त हो जाएंगे। मेरा वश चलता तो मैं अपने बच्चों को कभी बड़ा नहीं होने देती। आज मैं रात को बिस्तर पर जाती हूँ तो चैन की नींद नहीं आती है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, उन्हें माँ के पास बैठने का समय ही नहीं है। कभी कभी मैं ही उनके कमरे में चली जाती हूँ, पर उन्हें व्यस्त देखकर फिर बाहर आ जाती हूँ। अब पहले की तरह कोई आंचल में आकर नहीं लिपटता है। अब मैं घर से बाहर भी जाऊं तो कोई नहीं कहता कि माँ जल्दी आना। ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पर अब उनकी अपने प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई है। पढ़ाई और कोचिंग क्लासेस चलती रहती है। थोड़े दिनों बाद प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे और बाहर की दुनिया में चल देंगे। मुझे तो घर अभी से खाने को दौड़ता है। मैं दोनों के जाने के बाद कैसे रह पाऊंगी? जब से दोनों बड़े हुए हैं, ना खाने पीने की जिद, ना ही कहीं साथ जाने की ख्वाहिश करते हैं। बाहर दोस्तों के साथ घुमाते हैं, खा पी लेते हैं। पता है अब उन्हें बारिश में भीगना भी पसंद नहीं है। कहते हैं हमारे 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। बचपन क्या चला गया, जीवन की स्वाभाविकता ही चली गई। जीवन में तनाव, दबाव, होड़ और बनावटीपन आ गया है। अब घर जमा रहता है, कपड़े बिखरे नहीं रहते, घर में एक सन्नाटा पसरा रहता है। पहले की तरह दोनों में खाने की चीज और खिलौनों को लेकर लड़ाई भी नहीं होती। कभी कभी ऐसी समझदारी बोझिल सी लगती है। बच्चे छोटे हो तो घर में रौनक सी लगी रहती है, मन लगा रहता है। सविता आह भरकर बोली। कविता हैरान थी। दीदी तो फिर क्या करूं? इन बदमाशों को डांटू नहीं तो ये घर को बेहाल कर देंगे। इनकी हरकतें कभी कभी सर का दर्द बन जाती है। सविता ने फिर समझाया। खूब डांट कविता, यही तो दिन है। पर इनके बचपन को इनको भी जीने दे और तू भी मुस्कुराकर प्यार से इनका बचपन जी, आनंद ले। ये सुनहरे दिन चले जाएंगे तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। इन पलों को खुशी से जी, लेकिन इस तरह रोज जरा जरा सी बात पर जल्लाया मत कर। हाँ दीदी मैं समझ गई, आपने अच्छे से बता दिया है। तभी कविता के दोनों बच्चे फिर किसी बात पर लड़ने लगे। इस बार कविता ने बिना जल्लाहट के प्यार से समझाया और दोनों को गले लगा लिया। तुम छोटे ही रहना, कभी बड़े मत होना। सविता कविता के दोनों बच्चों में अपने बच्चों का बचपन देखने लगी। दोस्तों, सुनहरे बचपन के दिन कभी लौट कर नहीं आते। अपने बच्चों का बचपन भरपूर जिए। फिर आजकल की माओं के पास तो सुविधाएं भी है, वो तो अपने बच्चों का बचपन रिकॉर्ड करके भी रख सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।